हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 11.1 का नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल एबीसी इन विच बीसी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और एंगल एबीसी गिवन है 60 डिग्री। ठीक है, अब एंगल एबीसी गिवन है 60 डिग्री। क्या किया? ट्रायंगल एबीसी ड्रॉ करनी है, तो ये जो बीसी साइड है 6 सेंटीमीटर, इसको नीचे ड्रॉ कर लिया बीसी, यानी बीसी जो है ये 6 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लिया। इसके बाद एंगल एबीसी, एंगल मतलब ये बी पॉइंट पे बनेगा 60 डिग्री का, तो एंगल जो बी है ये 60 डिग्री ड्रॉ कर दो, एंगल बी को 60 डिग्री ड्रॉ कर दो। अब साइड रहेगी ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो कंपास को 5 सेंटीमीटर ओपन करके बी पॉइंट पे रख के इस एंगल वाली लाइन पे एक आर्क लगा दो, ये 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहां जो आर्क लगे इसको नाम दे दो ए और ए सी को ज्वाइन कर दो। तो ये तो होगी गिवन ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, साइड बीसी गिवन थी, बीसी 6 सेंटीमीटर नीचे ड्रॉ कर दी। अब एंगल एबीसी गिवन था 60 डिग्री, तो एंगल एबीसी यानी एंगल बी जो है वो 60 का गिवन है, तो बी पे 60 का एंगल ड्रॉ कर दिया। ए बी 5 सेंटीमीटर गिवन है, तो कंपास को 5 सेंटीमीटर ओपन करके बी पॉइंट पे रख के ये आर्क लगाई है ए तक 5 सेंटीमीटर और ए सी को ज्वाइन कर दिया। ये हो गया गिवन ट्रायंगल। अब क्या कहते हैं? इसी गिवन ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एक एंगल ड्रॉ करो जो गिवन ट्रायंगल की 3/4 हो, यानी जो रेशो गिवन है वो 3/4 गिवन है। तो क्या करेंगे? इस बी पॉइंट पे नीचे की तरफ एक एक्यूट एंगल ड्रॉ करेंगे। तो ये एक एक्यूट एंगल ड्रॉ कर दिया, नाम दे दिया बी एक्स। ठीक है, अब रेशो गिवन है 3/4, तो ग्रेटर नंबर 4 है, तो बी एक्स पे 4 आर्क लगाएंगे इक्वल लेंथ, जैसे पीछे वाले समूह में लगाइए 1 2 3 और 4। इसके बाद नीचे जो नंबर गिवन है 4 है, इसको नाम दे दो अब यहाँ पे B1 B2 B3 B4। अब नीचे नंबर 4 है, तो जो फोर्थ आर्क है इसको एंड पॉइंट से ज्वाइन कर दो डायरेक्ट, फोर्थ आर्क को एंड पॉइंट से ज्वाइन कर दो। ठीक है, इसके बाद ऊपर नंबर गिवन है 3, तो थर्ड आर्क पे यहां 3 आएगा। थर्ड आर्क पे जितना ये एंगल बन रहा है फोर्थ आर्क पे, उतना ही एंगल थर्ड आर्क पे ड्रॉ कर दो ऐसे। ठीक है, और यहां नाम दे दो डी। इसके बाद डी पॉइंट पे जितना ही एंगल सी पे बन रहा है उतना ही इस डी पॉइंट पे ड्रॉ करो। ठीक है, यानी सीए के पैरेलल या एसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे डी से, तो जितना ही एंगल सी पे बन रहा है उतना ही एंगल डी पे ड्रॉ करो, और यहां नाम दे दो ई। तो ये जो ट्रायंगल बी डी ई आई है ये गिवन ट्रायंगल के 3/4 के इक्वल होगी। ठीक है, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आएंगे। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आएंगे क्या क्या? पहले मेक ए ट्रायंगल एबीसी विद गिवन डाटा, बीसी 6 सेंटीमीटर, AB 5 सेंटीमीटर और एंगल एबीसी 60 डिग्री। यानी पहले लाइन बीसी ड्रॉ की थी, फिर उसके बाद एंगल बी जो है वो 60 का ड्रॉ किया था, फिर बी पे कंपास रख के ये आर्क लगाई थी 5 सेंटीमीटर की, ये वाली जो ए पॉइंट पे ये कट कर रही थी। इसके बाद एसी को ज्वाइन किया। ये सब कुछ फर्स्ट टाइम में लिख दिया। सेकंड में उसके बाद क्या किया था? इस बीसी के नीचे वाली साइड ये एक एक्यूट एंगल ड्रॉ किया था बी एक्स वाला, तो बिलो बीसी मेक एन एक्यूट एंगल CBX। और उसके बाद ये जो BX पे 4 आर्क ड्रॉ की थी इक्वल लेंथ की, यानी B पे रख के B1 आर्क लगाई, फिर B1 पे रख के B2 आर्क, इसी तरह B2 से B3 और B3 से B4। यही लिखा है ऑन BC ड्रॉ 4 आर्क्स ऑफ इक्वल लेंथ सच दैट B1 इक्वल है B1 B2 इक्वल B2 B3 इक्वल है B3 B4। उसके बाद जो रेशो में नीचे नंबर गिवन था ये 4, फोर्थ आर्क को एंड पॉइंट यानी सी से ज्वाइन किया था, तो ज्वाइन B4C। नेक्स्ट लिखा है जो रेशो में ऊपर नंबर गिवन था 3, तो B3 से एक लाइन ड्रॉ की थी B3D पैरेलल टू B4C। ये लिखा है ड्रॉ ए लाइन B3D पैरेलल टू B4C। नेक्स्ट डी पॉइंट से DE लाइन ड्रॉ की पैरेलल टू AC, तो फ्रॉम D ड्रॉ ए लाइन DE पैरेलल टू AC। अभी जो ट्रायंगल BDE बनी है ये रिक्वायर्ड ट्रायंगल है, यानी जिसका रेशो 3/4। इसके बाद जस्टिफिकेशन में जो DE है पैरेलल है AC के, तो जो ट्रायंगल BDE होगी, ट्रायंगल BDE
सिमिलर टू ट्रायंगल बी सी ए, यही होगा। यानी बी डी ई जो ट्रायंगल है वो बी सी ए के सिमिलर होगी। दोनों में बी एंगल कॉमन है तो फर्स्ट पॉइंट पे बी आएगा। ये जो डी एंगल है वो सी के इक्वल बनाया है तो जहां डी आया वहां सी आएगा, और अपने आप जो ए एंगल है वो ई के इक्वल बचे। तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगी, इनकी साइड्स का जो रेशो होगा वो 3/4 होगा। यानी बी डी बाई बी सी इक्वल है डी ई बाई सी ए इक्वल है बी ई बाई बी ए इक्वल टू 3/4। ये रेशो आएगा इसका। ठीक है, ये क्वेश्चन 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 6। क्या कहता है, ट्रायंगल एबीसी ड्रॉ करो जिसमें बीसी 7 सेंटीमीटर है, एंगल ए गिवन है 105 और एंगल बी गिवन है 45 डिग्री। अब यहां देखें तो लाइन बीसी गिवन है, तो बीसी लाइन ड्रॉ कर दी यहां पे। ये बीसी होगी 7 सेंटीमीटर, 7 की गिवन। अब एंगल ए गिवन है, यहां तो पॉइंट बी और सी आए हैं, तो एंगल बी जो है 45 का है, तो बी पॉइंट पे एंगल ड्रॉ कर दो 45 डिग्री। ये तो बी पॉइंट का एंगल हो गया 45। अब एंगल ए गिवन है, नहीं पता ए पॉइंट कहां है, तो यहां से एंगल सी निकाल सकते हैं। ट्रायंगल एबीसी में एंगल ए प्लस बी प्लस सी तीनों का सम 180 होगा। ए 105 गिवन है, प्लस बी 45 है, प्लस सी फाइंड आउट करना है। ठीक है, इन दो को प्लस करोगे 150 आएगा, तो सी की जो वैल्यू आएगी 180 माइनस 150 यानी 30 डिग्री आएगा। तो सी पे 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ करो, वो अंदर की साइड आएगा। ठीक है, ये एंगल होगा 30 डिग्री, दोनों आपस में ए पॉइंट पे कट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो ए एंगल है ये अपने आप 105 का बचेगा। ठीक है, तो गिवन डाटा से ट्रायंगल एबीसी ड्रॉ होगी। अब क्या कहता है, इसी ट्रायंगल के सिमिलर एक और ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करो जिसका रेशो 4/3 हो। तो क्या करेंगे, वही बीसी के नीचे की साइड एक एक्यूट एंगल ड्रॉ करेंगे। तो ये एक्यूट एंगल हो गया सीबीएक्स। नेक्स्ट, अब रेशो 4/3 गिवन है, तो लार्जर नंबर 4 है, तो वही 4 आर्क ड्रॉ करेंगे। 1 2 3 4, नाम दे दो B1 B2 B3 B4। ठीक है यहां तक। इसके बाद नीचे नंबर 3 गिवन है, जो नीचे वाला नंबर होता है रेशो में उसको एंड पॉइंट से ज्वाइन करना है। नीचे नंबर 3 है, तो यानी B3 को C से ज्वाइन कर दो। B3 को C से ज्वाइन कर दो। अब ऊपर नंबर 4 है, तो फोर्थ आर्क पे जितना ये एंगल 3 पे बना है उतना ही एंगल 4 पे बना दो। ठीक है, जितने भी डिग्री का ये एंगल 3 पे बना है ये वाला, इतना ही एंगल यहां ड्रॉ कर दो। ये कुछ इस तरह जाएगा। अब बीसी लाइन को यहां तक इंक्रीज कर दो, बीसी को डी तक इंक्रीज कर दिया। ठीक है, अब ये एंगल सी कितने का बना रखा हम लोगों ने, 30 डिग्री का। तो ये 30 डिग्री का एंगल इस डी पॉइंट पे ड्रॉ कर दो। 30 डिग्री का एंगल इस डी पॉइंट पे ड्रॉ कर दो, ये 30 डिग्री का। ठीक है, अब ए बी को यहां तक सीधा इंक्रीज कर दो बिल्कुल यू, और यहां नाम आ जाएगा ई। ठीक है, तो ये जो ट्रायंगल बी डी ई होगी ये रिक्वायर्ड ट्रायंगल होगी। एक बार दोबारा देखो क्या किया, 2 एंगल्स गिवन थे, तो 3 एंगल्स का सम 180 होता है, तो 2 गिवन है तो थर्ड को फाइंड आउट करोगे तो एंगल सी आ जाएगा 30 डिग्री। अब लाइन बीसी गिवन थी, तो बीसी लाइन नीचे ड्रॉ कर दी 7 सेंटीमीटर की। एंगल बी 45 का गिवन है और एंगल सी फाइंड आउट किया है 30 का। ये दोनों एंगल बी और सी पॉइंट पे बना दी, दोनों ए पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। अब रेशो गिवन है 4/3, लार्जर नंबर 4 है। उससे पहले ये जो बीसी लाइन इसके नीचे की साइड एक एक्यूट एंगल बनाएंगे। ये जो बीएक्स वाली लाइन है ये एक्यूट एंगल है एक। ठीक है, अब रेशो 4/3 है, लार्जर नंबर 4 है, तो इस बीएक्स लाइन पे 4 आर्क ड्रॉ कर दे। ठीक, अब रेशो में जो नीचे नंबर गिवन है 3 है, तो थर्ड आर्क को सी यानी एंड पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे सी से। ठीक है, ऊपर नंबर 4 था, तो फोर्थ आर्क पे जितना ये एंगल थर्ड आर्क पे ड्रॉ हुआ है, जितना ये एंगल बना है उतना ही एंगल इस फोर्थ आर्क पे ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये यू इंक्रीज होगी डी तक और बीसी को डी तक इंक्रीज करना है। ठीक है, अब ये जो एंगल सी पे ड्रॉ कर रखा है 30 डिग्री का, इतना ही एंगल यानी 30 डिग्री का एंगल इस डी पॉइंट पे ड्रॉ कर दो। ठीक है, तो ये डी ई लाइन जाएगी इस एंगल की, और बी ए को ई तक इंक्रीज कर दो। ठीक है,
इसका जस्टिफिकेशन मैं लिखवा देता हूं, इसकी कंस्ट्रक्शन आप लोग खुद लिखो। जैसे क्वेश्चन 2 की लिख रखी, 3 की लिखी है, सेम एज इट इज आएगी क्वेश्चन 3 की तरह इसकी कंस्ट्रक्शन। ठीक है, जस्टिफिकेशन में क्या लिखोगे? जस्टिफिकेशन में जो एसी है वो पैरेलल है डीई के, तो जो ट्रायंगल होगी बीसीए वो सिमिलर होगी, या पहले बड़े वाली ट्रायंगल लिख दो, ट्रायंगल बीडीई, ट्रायंगल बीडीई सिमिलर टू ट्रायंगल, दोनों में बी एंगल कॉमन है, फिर डी लिखा है, डी सी के इक्वल है तो सी आएगा, ए लास्ट में है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, कैसे बी एंगल कॉमन है, सी और डी को इक्वल ड्रॉ किया है तो इनकी साइड्स का रेशो इक्वल होगा, तो यहां से लिख सकते हैं बी डी बाई बी सी इक्वल है डी ई बाय सी ए इक्वल है बी ई बाय बी इक्वल टू 4/3। ये इसकी जस्टिफिकेशन आई। ठीक है, और कंस्ट्रक्शन आप लोग खुद लिखोगे, क्वेश्चन 3 की तरह है बिल्कुल। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 7। क्या कहता है? कंस्ट्रक्ट ए राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब इसमें एक एंगल 90 का होगा। क्या कहता है? साइड अनदर देन हाइपोटेन्यूज, साइड अदर देन हाइपोटेन्यूज, यानी हाइपोटेन्यूज को छोड़ के जो बेस और परपेंडिकुलर है वो 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर गिवन है, तो दोनों में से कोई भी एक लाइन नीचे ड्रॉ कर दो। मान लिया ये ए बी लाइन ले ली 4 सेंटीमीटर, ठीक है, तो अब ये 4 बेस हो गया, दूसरा क्या बच गया? ये परपेंडिकुलर। किसी एक को नीचे ले सकते हैं, 4 को या 3 को, तो 4 सेंटीमीटर नीचे ड्रॉ कर दी। अब राइट एंगल ट्रायंगल है तो दोनों में से किसी एक पॉइंट पे ये 90 का एंगल ड्रॉ कर दो। ठीक है, ये 90 का एंगल ड्रॉ कर दिया। अब जो इसकी हाइट गिवन है वो गिवन है 3 सेंटीमीटर। कंपास को 3 सेंटीमीटर ओपन करके ए पॉइंट पे रख के ये यू आर्क लगाओगे 3 सेंटीमीटर। ए पे रख के जो परपेंडिकुलर वाली लाइन है 90 का एंगल वाली, ए पे रख के 3 सेंटीमीटर ओपन करके ये आर्क लगाओगे, यहां नाम दे दोगे सी और बीसी को ज्वाइन कर दो। ठीक है, ये हो गई राइट एंगल ट्रायंगल। जो गिवन था 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर बेस और परपेंडिकुलर, उससे ट्रायंगल ड्रॉ कर दी एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल। अब रेशो गिवन है 5/3, तो क्या करोगे? एबी से नीचे की साइड एक एक्यूट एंगल ड्रॉ करेंगे, तो ये ए एक्स वाली लाइन होगी एक्यूट एंगल, यानी एंगल बी ए एक्स, ये एक्यूट एंगल हो गया। अब रेशो गिवन है 5/3, तो अब लार्जर नंबर 5 है तो ए एक्स पे 5 आर्क्स ड्रॉ करोगे, 1 2 3 4 5, नाम दे दो A1 A2 A3 A4 और A4। ठीक है यहां तक। अब जो नीचे नंबर गिवन है रेशो में, नीचे वाला नंबर 3 है, यानी डिनोमिनेटर में 3 गिवन है, तो थर्ड आर्क को बी पॉइंट से ज्वाइन करो, थर्ड आर्क को बी पॉइंट से ज्वाइन करो। अब उसके बाद ये नंबर नेक्स्ट 5 गिवन है ऊपर की साइड, यानी न्यूमरेटर में 5 नंबर है, तो फिफ्थ आर्क पे जितना ही एंगल थर्ड आर्क पे ड्रॉ हुआ है इतना ही एंगल फिफ्थ आर्क पे बनाओगे, तो ये कुछ इस तरह जाएगी। ठीक है, जितना ये वाला एंगल बनाया ना थर्ड आर्क पे, उतना ही एंगल ये ड्रॉ करना। ठीक है, अब इस AB को यहां तक इंक्रीज करोगे जहां ये दोनों आपस में कट हो जाए, फिर यहां नाम दे दोगे D। ठीक है, इसके बाद ये जितना ये एंगल B पे बन रहा है इतना ही एंगल इस D पे ड्रॉ करो, जितने भी डिग्री का ये एंगल बनाया ना B वाला उतना ही यहां ड्रॉ करोगे, तो ये लाइन कुछ इस तरह जाएगी और यहां दोनों आपस में कट हो जाएंगे। ठीक है, यानी इसको बिल्कुल सीधा यूं लेके जाना है। और इसको बिल्कुल सीधा इंक्रीज करना है परपेंडिकुलर वाली लाइन, और यहां नाम आ जाएगा E। ठीक है, यानी यहां ऊपर बिल्कुल E नाम आएगा जहां पे ये AC वाली लाइन को इंक्रीज करोगे और ये जो D वाला एंगल बनाया है ये लाइन दोनों आपस में यहां कट करेंगे ऊपर। ठीक है, तो ये जो ट्रायंगल होगी ADE ये रिक्वायर्ड ट्रायंगल। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे वो देखो। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन है, सबसे पहले गिवन डाटा से ट्रायंगल ABC ड्रॉ की थी राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें AB 4 सेंटीमीटर है,
एंगल ए 90 का ड्रॉ किया है और AC 3 सेंटीमीटर की आर्क लगाई थी और BC को ज्वाइन किया। तो गिवन डाटा से ट्रायंगल ड्रॉ की। उसके बाद इस AB लाइन के नीचे की साइड ये एक्यूट एंगल ड्रॉ किया था BAX, यहाँ BAX आएगा। जो एक्यूट एंगल ड्रॉ किया है वो है BAX, ठीक है। इसके बाद ये जो रेशियो गिवन था 5/3, इसमें लार्जर नंबर 5 है, तो AX लाइन पे 5 आर्क्स ड्रॉ की थी इक्वल लेंथ की, तो वही लिखा है A1 इक्वल है A1 A2 A2 A3 A3 A4 और A4 A5, ये सब इक्वल। उसके बाद रेशियो में जो डिनोमिनेटर में गिवन है नंबर 3 है, तो थर्ड आर्क को एंड पॉइंट यानी B से ज्वाइन किया था, ये लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप है 5। अब रेशियो में जो ऊपर नंबर है न्यूमरेटर में 5 है, तो फिफ्थ आर्क पे जितना ये एंगल थर्ड आर्क पे बना था उतना ड्रॉ किया था, तो ये लिखा फ्रॉम A5 ड्रॉ ए लाइन A5D पैरेलल टू A3B, यानी इन दोनों लाइंस को पैरेलल ड्रॉ किया है। उसके बाद इस AB को D पॉइंट तक इंक्रीज किया था। नेक्स्ट जितना ये एंगल B पे बना था उतना एंगल D पे बनाया था, मतलब इन दोनों लाइंस को पैरेलल ड्रॉ किया। तो फ्रॉम D ड्रॉ ए लाइन DE पैरेलल टू BC, यानी इन दो लाइंस को पैरेलल ड्रॉ किया है और AC को E पॉइंट तक इंक्रीज किया है, बिल्कुल सीधा इंक्रीज करना ही। और ये जो ट्रायंगल बनी है ADE, ये रिक्वायर्ड ट्रायंगल है, यानी जो बाद में बनानी थी। इसका जस्टिफिकेशन में क्या लिखोगे बोलिए? जस्टिफिकेशन में BC पैरेलल है DE के, तो ट्रायंगल ADE सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, यानी ADE जो ट्रायंगल है वो ABC के सिमिलर है, यहां से इनका रेशियो इक्वल होगा। तो AD बाई AB इक्वल है DE बाई BC इक्वल है AE बाई में AC, और रेशियो इक्वल है 5/3। तो इसका जस्टिफिकेशन है। तो एक्सरसाइज फर्स्ट कंप्लीट होगी।